नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करेंगे, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर के लिए मैं आपको जनवरी से लेकर के सितंबर तक के टॉप 50 क्वेश्चंस करके सेट प्रेजेंट करूंगा, जो कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 25 सेट्स में, अगर मैं 25 सेट्स प्रेजेंट करता हूँ करंट अफेयर के, तो उसके बाहर से आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करूंगा। तो ये एमसीक्यू द्वारा अभ्यास बैच और किसी भी तरह के गाइडेंस के लिए आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। प्लस कंप्यूटर के लिए भी मैं एक अलग से सेशन आपको प्रेजेंट कर दूंगा, जो भी एमसीक्यू सेशन होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रह्म सरोवर भारत के राज्य में स्थित एक उल्लेखनीय झील है, वो कहाँ पे है? तो होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, आपको जो भी आंसर सही लगता है आप जरूर इसका आंसर दें, अपने मन में ही दें या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, गलत या सही जो भी आपको ठीक लगे। ब्रह्म सरोवर भारत के किस राज्य में उल्लेखनीय झील है? तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म सरोवर जो लेक है वो कहाँ पे हो जाएगी? हरियाणा में हो जाएगी। जबकि वहीं अगर आपको पूछा जाता है चंद्रताल हो गया, ठीक है, या फिर सूर्यताल हो गया, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। सूर्यताल हो गया या फिर रेणुका हो गया, ये लेक्स कहाँ पे हैं, ये झीलें कहाँ पे हैं? तो ये झीलें हो जाएंगी आपकी हिमाचल प्रदेश में। वहीं भीमताल पूछा जाता है आपको, तो भीमताल कहाँ पे हो जाएगा? तो वो भी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। यहाँ पे देखिए रहस्यमयी झील के नाम से आपको पूछा जाता है कि रहस्यमयी झील या स्केल्टन झील, ठीक है, या रूपकुंड झील, ये कहाँ पे है? तो ये तीनों यानी एक ही झील है, तो वो हो जाएगी आपके उत्तराखंड में। गुजरात में देखिए कंकारिया आपको कई बार पूछा गया है कि कंकारिया कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात में। ध्यान रखिएगा, भीमताल, चंद्रताल, सूर्यताल के अलावा एक भोजताल भी है, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगा? तो भोजताल हो जाएगा आपका एमपी में, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका यूके में नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, तो ये आपको पूछे जाते हैं। उसी तरह नगीना वाले लेक, जैसे नगीना हो गया, अनंतनाग हो गया, जो नाग वाले लेक है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में आपका डल भी हो जाएगा, जो कि कई बार आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हरियाणा। पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सुल्तानपुर आपको नेशनल पार्क पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस सीएम अगर करंट में पूछा जाएगा तो मनोहर लाल खट्टर हैं, और अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके जो है कि हरियाणा के आपके गवर्नर साहब, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, पहला हाइड्रोजन ट्रेन अगर पूछा जाएगा तो वो भी हरियाणा। पहला हेली हब पूछा जाएगा, हेली हब कहाँ बनाया जाएगा? तो वो भी आपका हरियाणा में ही। प्लस अगर आपको अनाज एटीएम पूछा जाएगा, अनाज एटीएम कहाँ पे, या फिर वोटर पार्क कहाँ पे, तो ये सब भी आपका हरियाणा में क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, या फिर पंजाब में? नेशनल पार्क पूछा गया दोस्तों, और नेशनल पार्क आपको पूछे भी जाते हैं। तो महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, पंजाब में? होप आपने अभी तक आंसर दे लिया होगा। तो देखिए बेतला नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा झारखंड में। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है बेतला नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा झारखंड में। हजारी प्रसाद अगर पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा? वो भी आपका झारखंड में हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था चांदोली हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तादोबा हो गया, ठीक है, ये नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं। गूगामल हो गया, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ये जो नेशनल पार्क्स मैंने आपको बताए हैं, तादोबा, चांदोली, गूगामल, ये महाराष्ट्र के हैं, और ये आपको कई बार पूछे भी गए, तो ध्यान रखिएगा। नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं। वहीं दोस्तों पंजाब में बात करें तो देखिए पंजाब में आपको हरिका वेटलैंड पूछा जाता है, अबोहर पूछा जाता है कि अबोहर कहाँ पे है, हरिका कहाँ पे है, तो ये पंजाब में हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पे नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन ये दोनों आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अबोहर पूछा जाएगा या फिर हरिका वेटलैंड पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये पंजाब में हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। मध्य प्रदेश में बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली हो गया, उसके अलावा पन्ना हो गया, ठीक है, वन विहार हो गया, माधव हो गया, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? नेशनल पार्क। बांधवगढ़ हो गया, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये सब आपके जो हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पेंच हो गया, कान्हा किसली हो गया, कुनो नेशनल पार्क हो गया, जिनमें अभी टाइगर्स को लेके आया गया है। उसके अलावा बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये सब हो जाएंगे आपके
मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुडो किस राज्य का लोक नृत्य में से एक है? 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए हुडो हो गया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। टिप्पणी हो गया, कंफर्म पूछा जाएगा। टिप्पणी हो गया, हुडो हो गया, मुटकोटड़ा हो गया, ध्यान रखिएगा, मुटकोटड़ा हो गया। कहाँ का डांस फॉर्म है? तो यहीं का है। उसके अलावा डांडिया हो गया, डांडिया आई होप सबको पता होगा। ये कहाँ के डांस फॉर्म है? तो ये हो जाएंगे आपके गुजरात के। सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल भी कहाँ पे होता है? तो गुजरात में। काइट फेस्टिवल हो गया, डांस के अलावा मैं फेस्टिवल्स बता देता हूँ। रण फेस्टिवल हो गया, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है आपको। माधवपुर मेला हो गया, कि माधवपुर मेला हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो भी हम गुजरात में ही सेलिब्रेट करते हैं, जो क्वेश्चन आपको बन सकता है। गुजरात से क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें दोस्तों गुजरात के सीएम की, तो भूपेंद्र पटेल सीएम हो जाएंगे और आचार्य देवव्रत कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। देखिए अगर आप रेगुलर सेशंस देखते हैं तो यहाँ से मैं आपको गवर्नर और जो है कि सीएम तो याद करा ही दूंगा, क्योंकि आपको पूछा जाता है, क्वेश्चंस बनते हैं उनसे भी। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो देखिए कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है, जो कि आपको पूछा जाता है दोस्तों। वहीं उसके अलावा देखिए आपको मेट्टू डैम पूछा गया कई बार, कि मेट्टू डैम आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मेट्टू डैम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इडुक्की अगर पूछा जाएगा, इडुक्की डैम कहाँ हो जाएगा? तो इडुक्की आपका केरला हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अलमाटी डैम पूछा जाएगा, तो अलमाटी डैम भी कहाँ पे हो जाएगा? तो वो कर्नाटका हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि पेरियार कहाँ पे हो जाएगा, तो पेरियार आपका केरला हो जाएगा। क्वेश्चंस ये बनते हैं, आपको कई बार पूछे गए। मेथान डैम पूछा जाएगा, मेथान डैम आपका कहाँ हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, पूछा भी गया है आपको पिछली बार एग्जाम में। आपको मेथान डैम हो गया, रंजित सागर डैम हो गया, ध्यान रखिएगा रंजित सागर डैम कहाँ पे हो जाएगा? तो पंजाब हो जाएगा। इनको नोट डाउन कर लीजिए, रेगुलर आप रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सुनाई देगा, यानी रिपीट होता रहेगा। अभी नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया है आपको। मैड्रिड स्पेन में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, म्यूनिक जर्मनी में, या फिर लंदन यूके। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो है आईएसएसएफ का टूर्नामेंट जो हुआ था वो बाकू में हुआ, बाकू अजरबैजान में। आपको ये कंफर्म पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा भारत की पोजीशन कौन सी रही है? थर्ड रही है। हमको जो है 14 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 6 हमने गोल्ड मेडल जीता है और 8 हमने जो जीता है वो सीधे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एक भी सिल्वर मेडल नहीं जीता है। तो हमारी पोजीशन थर्ड रही है। पहले नंबर पे जो कंट्री रही है वो हो जाएगा चाइना। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ही पहला जो ब्लू क्रॉस सम्मान है, पहला भारतीय जो है वो अभिनव बिंद्राजी हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? म्यूनिक जर्मनी में। और अभी जो रिसेंट में ध्यान रखिएगा, अभी ये बाकू अजरबैजान में, ध्यान रखिएगा बाकू अजरबैजान में हुआ है, जिसमें हमारी रैंक कौन सी हो जाएगी? तो हमारी रैंक हो जाएगी इसमें तीसरी। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? चाइना। दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका यूक्रेन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि अभी हाल ही में 1 सितंबर को ये प्रतियोगिता खत्म हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें हमने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 14 मेडल्स जीते हैं और हमने पेरिस जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ध्यान रखिएगा। गुमती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मेघालय में है, पंजाब में है, नई दिल्ली में है, या फिर त्रिपुरा में। देखिए फिर से आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया। सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने कहाँ पे बताया था आपको? अंडमान निकोबार में बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा गुमती अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा त्रिपुरा में। ध्यान रखिएगा गुमती अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा में। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया था असोल भट्टी नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा असोल भट्टी कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा, एकमात्र, जो कि आपको मैंने पहले बताया है। और आपको ये पूछा जा सकता है, असोल भट्टी आपको रिपीटेड है, आप गलत कर देते हैं हमेशा, आप जो है उसका गलत आंसर लगा देते हैं। तो असोल भट्टी ध्यान रखिएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। पंजाब में भी देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, अबोहर पूछा गया, अबोहर कई बार आपको पूछा गया, मैं लिख देता हूँ अबोहर, आपको ध्यान रखिएगा कई बार आपको पूछा गया है, तो अबोहर नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। उसके अलावा हरिके ध्यान रखिएगा, हरिके वेटलैंड भी पूछा जा सकता है, वो भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा, वो भी कई बार पूछा गया। वहीं अगर दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें हम त्रिपुरा की, तो क्लाउडेड लेओपार्ड नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पूछा जाता है क्लाउडेड लेओपार्ड नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? तो त्रिपुरा में। बिसोन नेशनल पार्क पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा? त्रिपुरा में। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्लाउडेड अगर पूछा जाएगा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो वो त्रिपुरा में। और बिसोन पूछा जाएगा वो कहाँ पे, तो वो भी आपका त्रिपुरा में ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डबलिन किस देश की राजधानी है? तो आई होप बहुत इजी है, कहाँ की हो जाएगी?
आयरलैंड, आप सारे ही बता देंगे, इजी क्वेश्चन है। देवदार भारत के किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो देवदार ध्यान रखिएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ध्यान रखिएगा स्टेट ट्री है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का अगर दोस्तों अगर सीएम पूछा जाएगा तो सबको पता होगा सुखविंदर सिंह सिक्खू है। ध्यान रखिएगा सुखविंदर सिंह सिक्खू जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। वहीं अगर दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि गवर्नर कौन है तो शिव प्रताप शुक्ल। ध्यान रखिएगा शिव प्रताप शुक्ल। और ये जब जब आपको आएंगे क्या कहते हैं स्टेट्स वुमेन से संबंधित क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी देखिए जस्ट मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में आपका रेणुका लेक आपको बताया जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सूर्यताल और चंद्रताल बताया जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा हींग की खेती करने वाला पहला राज्य है। और मॉन्ग फ्रूट की खेती करने वाला, मॉन्ग फ्रूट भी पूछा जाएगा, वो भी कौन सा हो जाएगा? तो पहला राज्य हो जाएगा मॉन्ग फ्रूट उगाने वाला। ठीक है। उसके अलावा खीर गंगा हो गया, इंदिर किला हो गया, सिंबल बारा हो गया, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये सब हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा इंदिर किला मैं लिख देता हूँ आपको, सिंबल बारा हो गया, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कई बार आपको पूछा। ध्यान रखिएगा जल्द पारा पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल में, जबकि सिंबल बारा पूछा जाएगा तो वो हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा हो गया, ये ध्यान रखिएगा खीर गंगा। पिन वैली हो गया, ठीक है, पिन वैली कहाँ पे हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है दोस्तों? तो वो प्रेजेंट की जाती है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका अगर पूछा जाएगा कहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा? तो कॉलन स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। हाफ नेल्सन इज यूजुअली यूज इन विच स्पोर्ट? देखिए हाफ नेल्सन जो आमतौर में किस खेल में यूज होता है? तो वो होता है रेसलिंग में, कुश्ती में। देखेंगे आप तो एक हाथ वो पीछे शोल्डर पकड़ते हैं और एक हाथ से जो है वो गर्दन को लॉक करते हैं। ठीक है, तो इसी जो है प्रक्रिया को, इसी एक्टिविटी को रेसलिंग में हाफ नेल्सन कहा जाता है। एक हाथ से वो गर्दन जो है कि शोल्डर के पीछे से अंदर से हाथ डाल करके और दूसरे हाथ से वो गर्दन को लॉक कर देते हैं। इसको जो है कि आपका हाफ नेल्सन कहा जाता है, जो कि कुश्ती से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और बाकी कुश्ती के नाम पे तो राम राम भाई सारे आने आप सारे ही जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अंकित भाई का नाम लेके। भोरघाट दर्रा किसके बीच स्थित है? तो भोरघाट दर्रा ध्यान रखिएगा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपको। तो भोरघाट अगर पास पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मुंबई और पुणे में, ध्यान रखिएगा। वेयर इज इंडिया सारामती पीक लोकेटेड? पूछा गया है कि सारामती चोटी कहाँ पे? मिजोरम में, नागालैंड में, उत्तराखंड में या फिर लद्दाख में? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड का देखिए मैं आपको नेशनल पार्क बता देता हूँ, इतांकी पूछा गया है, कई बार आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी, ऑरेंज फेस्टिवल भी अब तो कई जगह सेलिब्रेट करने जाना है। वैसे पहले आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता था। अभी देखिए आपको जो पूछा जाएगा कि ऑरेंज फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आपका महोत्सव पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन वो भी बनता है। नागा खीरा को कहाँ का जीआई टैग दिया गया? तो वो भूत जलकिया मिर्च को कहाँ का जीआई टैग दिया गया? तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नागालैंड। और अगर पूछा जाएगा इतांकी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इतांकी यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, तो वो भी कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ संग्रहालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए सारनाथ को मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में भी मैंने आपको पढ़ाया है, ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ म्यूजियम पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बेसिकली उत्तर प्रदेश में। और सीएम साहब सबको पता होंगे, योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम पहले अजय बिष्ट हुआ करता था। ठीक है, और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे, ये भी आई होप सबको पता होगा। ठीक है, सारे लोग, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते भी हैं, कभी कभी आपको इजी क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल और सीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, शांतनु गुप्ता ने भी देखिए किताब लिखी है, क्योंकि अजय बिष्ट इनका नाम पहले था, तो फ्रॉम अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ये किसका किताब हो जाएगी? शांतनु गुप्ता। इस क्वेश्चन के आंसर उत्तर प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? देखिए बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटका में। बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, नागरहोल हो गया जिसको आप राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं।
उसके अलावा जो है कुद्रेमुख करके है, अंसी है, ठीक है, ये कहाँ पे हो जाएंगे, तो ये कर्नाटका के नेशनल पार्क हैं, ध्यान रखिएगा। बांदीपुर हो गया, अंसी हो गया, कुद्रेमुख हो गया, उसके अलावा नागर होल हो गया, ये नेशनल पार्क कहाँ के हो जाएंगे, तो कर्नाटका के हो जाएंगे, जिसमें अंसी कई बार आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अंसी के अलावा आपको बांदीपुर तो लगभग हर बार ही पूछा जाता है, तो बांदीपुर आपको देखने को मिल सकता है, बांदीपुर आपको पूछा जा सकता है। बानेरघट्टा पूछा गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, बानेरघट्टा भी आपको कई बार पूछा गया है। बानेरघट्टा हो गया, अंसी हो गया, मैं लिख देता हूँ, नागरहोल हो गया, जिसको आप राजीव गांधी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो है आपका कुद्रेमुख करके हो गया, ये भी कहाँ का नेशनल पार्क हो जाएगा, तो कर्नाटका का नेशनल पार्क हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA इज हेडक्वार्टर एट, कहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया, जो है यूनफा का आपको संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष का न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में या फिर जिनेवा में, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अभी देखिए 2011 सेंसस मैंने आपको पढ़ा के रखा है, वो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस स्टेट, इजी है, कहाँ पे हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। एक नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है, पूछा भी गया है कई बार आपको। और ध्यान रखिएगा अगर पूछा रहेगा कि तमिलनाडु के करंट में सीएम कौन हो जाएंगे, तो एमके स्टालिन, डिजिटल किचन वहां पे चलाया गया। गवर्नर आपके RN रवि साहब है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, गवर्नर RN रवि साहब है, ठीक है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। MK स्टालिन कौन हो जाएंगे, यहाँ के CM हो जाएंगे। इनकी किताब आपको पूछा जा सकता है, वन एमंग यू, ठीक है, इनकी किताब क्या हो जाएगी, वन एमंग यू, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नवंबर को, या फिर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या फिर 5 सितंबर को, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में। एक नंबर का क्वेश्चन है, उस दिन हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जनवरी के सारे डेट इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपको पूछा जाता है कि लेप्रोस्पी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो लेप्रोस्पी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हम वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है, तो वोटर्स डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं गर्ल चाइल्ड डे। तो गर्ल चाइल्ड डे पूछा जाएगा तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी गर्ल चाइल्ड डे, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस, तो इसको हम जो है कि प्रेम दिवस के रूप में, देश प्रेम दिवस के रूप में, उसके अलावा जो है देश प्रेम के अलावा एक बहुत और अच्छा सा नाम है, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, देश प्रेम दिवस के रूप में जो है इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, तो स्टार्टअप डेज हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि आर्मी डे पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यूथ डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं, 12 जनवरी को, ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल यूथ डे। NRI डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को। 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल हिंदी डे, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल हिंदी डे पूछा जाएगा तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 10 जनवरी को। देखिए याद आ गया पराक्रम दिवस, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जनवरी से इंपॉर्टेंट डेज की, तो देखिए बर्थडे, नेशनल बर्थडे अगर सेलिब्रेट किया जाए तो 5 जनवरी को। 4 जनवरी को फिर बात करी जाए तो ब्रेल डे, जो बेसिकली जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि यूज़ की जाती है, वो ब्रेल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल फैमिली डे की, तो वो हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे ही आपको पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से आपको तो 1 जनवरी वाला क्वेश्चन बन ही जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंता थर्मल पावर स्टेशन देखिए किस राज्य में स्थित है, तो अंता थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित है वो हो जाएगा आपका राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान से भी जस्ट देखिए मैं आपको बता दूं, सरिस्का पूछा जाएगा आपको, तो सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में। घाना पक्षी विहार देखिए इंपॉर्टेंट है, घाना पक्षी विहार कहाँ पे हो जाएगा, तो वो भी आपका राजस्थान में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए राजस्थान से आपको बनते हैं। अभी राजस्थान को आपको पता होगा कि राजस्थान में हेल्थ बिल विधानसभा में पारित किया गया है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ बिल पूछा जाएगा तो कहाँ पे, राजस्थान में। रणथंभौर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क पूछा जाएगा, केवलादेव भी कहाँ पे हो जाएगा, तो वो भी आपका
राजस्थान में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपको राजस्थान से बन सकते हैं। अशोक गहलोत साहब की बात करें तो वो राजस्थान के सीएम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि राजस्थान का सीएम कौन है तो वो हो जाएंगे अशोक गहलोत। एक नंबर का क्वेश्चन ही बन सकता है। कलराज मिश्र साहब वहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलीट अवनी लखेरा इनमें से किन प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है। एक पैरा शूटिंग प्लेयर है जो कि आपको पूछी जा सकती है। ये है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एथलीट अवनी लखेरा इनमें से किस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं? तो वो शूटिंग से संबंधित है। यूको बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, वो हो जाएगा कोलकाता में। यूको बैंक के करंट में अगर पूछा जाएगा तो अश्वनी कुमार इसके हेड हो जाएंगे। तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, देखिए अभी मैंने आपको नेशनल बालिका गर्ल चाइल्ड डे बताया था 24 जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल पूछा गया तो वो हो जाएगा 11 अक्टूबर। 100% पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? देखिए ये रह गया था, मुझे लगता है पलामू हो जाएगा आपका झारखंड। बाकी बेतला और हजारीबाग मैंने आपको बता दिया था। अच्छा हुआ मैंने नहीं बताया था, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलता। वहीं पेरियार मैंने आपको बताया कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? केरला में। अगर वहीं पूछा जाएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपको कई बार पूछा गया है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो वो उत्तर प्रदेश में होगा। उसी तरह देखिए, आपको चंद्रप्रभा भी पूछा जाता है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी जो है कि उत्तर प्रदेश में ही। ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तो तेलंगाना में महावीर हरीना मैंने आपको बताया है। महावीर हरीना वनस्थली पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो द हेग हो जाएगा, नीदरलैंड। सीधे आगे बढ़ जाते हैं, इजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला एनिमल फेयर कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो वो लगता है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है बिहार में। ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेला पूछा जाएगा दोस्तों, वो कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको माधवपुर मेला भी बताया था। ध्यान रखिएगा, माधवपुर मेला भी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है आपका गुजरात में। अभी जस्ट मैंने आपको तो बताया था, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा सोनपुर मेला, तो ये बिहार में लगता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कलरव फेस्टिवल भी किया जाता है। कलरव फेस्टिवल बेसिकली क्या हो जाएगा? तो कलरव फेस्टिवल हो जाएगा आपका पक्षियों का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ये कहाँ पे? तो ये भी आपका बिहार में लगाया जाता है। वो भी आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी, ठीक है। उसके अलावा बटेश्वर मेला पूछा जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा सोनपुर। सागर दिघी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे हो जाएगा? तो सागर दिघी थर्मल पावर स्टेशन आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। प्लस मैंने आपको जल्दपारा आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जल्दपारा दोस्तों पूछा जाएगा नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? तो वो भी वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। प्लस मैंने यहाँ का आपका मथुआ फेस्टिवल बताया था। मथुआ कहाँ फेस्टिवल है? या गंगा सागर मेला, देखिए एक और रह गया था, गंगा सागर मेला पूछा जाएगा तो वो भी वेस्ट बंगाल में ही लगाया जाता है। उसके अलावा मथुआ मैंने आपको बताया। आपको यहाँ का बाउल डांस पूछा जाता है कई बार, कि बाउल डांस हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि आपको कई बार पूछा गया है। बाउल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा गंभीरा पूछा जा सकता है, आपको गोरुमारा नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, आपको सुंदरवन पूछा जा सकता है, आपको बक्सा, ध्यान रखिएगा, बक्सा बर्ड नेशनल पार्क या बक्सा बर्ड मेला भी पूछा जाता है। तो कहाँ पे लगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको वेस्ट बंगाल से बन सकते हैं। सीएम की बात करें तो आई होप सबको ही पता होगा कि ममता बनर्जी कौन है। तो करंट में वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो है कि सीएम है। और सीवी आनंद बोस यहाँ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सीवी आनंद बोस कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 17 जुलाई को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी मैंने आपको बताया कि वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल जस्टिस डे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 17 जुलाई को हम नेशनल जो है जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल चापनेर पावागढ़, चापनेर पावागढ़ दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, रेलवे यूनिवर्सिटी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और पहला अगर पूछा जाएगा ई व्हीकल सिटी हो गया केवड़िया, तो ये सब कहाँ पे हो जाए? गुजरात में। सीएनजी टर्मिनल हो गया, गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब गुजरात में। जाग्रेब किस देश की राजधानी है? तो जाग्रेब दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी। क्रोना करेंसी यहाँ पे चलाई जाती है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पे? फिक्की का देखिए यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, एक दो क्वेश्चन आपको हेडक्वार्टर से बनते हैं। आपको जैसे पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में ये एक जो है आपका एक
फेस्टिवल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया जो कि आपका जो है कि अपॉइंटमेंट से हो गया, एक आपका हेडक्वार्टर से हो गया, ये आपको पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, फिक्की के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, सुब्रकांत पांडा। ध्यान रखिएगा, अभी कल मैंने पढ़ाया, अभी रिसेंट में मैंने आपको पढ़ाया भी था, अपॉइंटमेंट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी कौन हो गए, तो शैलेश पाठक। वैसे फिक्की का आपको चेयरमैन ही पूछा जाएगा, जो कि सुब्रकांत पांडा है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे। होप आपको ये 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 30 क्वेश्चन प्लस जल्दी में 50 क्वेश्चन का सीए का सेट और तकरीबन 20 क्वेश्चन का मैं कंप्यूटर का सेट आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, बहुत आराम से पढ़ेगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।